जब क्लास टीचर आकर अचानक हमसे पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तुम्हारे पास जवाब देने के लिए एक सपना नहीं होता था, एक पूरी दुनिया होती थी। कोई कहता था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं पुलिस अफसर बनूंगा, कोई कहता था कि मुझे पायलट बनना है, कोई क्रिकेटर, कोई सिंगर, कोई राइटर, और कोई कहता था कि मैं खुद का बहुत बड़ा बिजनेस तैयार करूंगा। इसके बाद सब क्लास में यही बातें चल रही होती थी कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है, कितने पैसे लगते हैं। तो कोई ये सवाल करता था यार एक बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। पूरी क्लास में सिर्फ यही बातचीत चल रही होती थी। हमें कोई आइडिया नहीं था लेकिन हमें इतना जरूर पता था कि हमें बड़ा होकर कुछ बनना है। और शायद यही वजह थी कि उन दिनों की जिंदगी में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। नई किताब जब भी आती थी उसे खोलने में बड़ा मजा आता था। उसकी खुशबू एक अलग तरीके से थी। हम किताब पर नया कवर चढ़ाते थे, ऊपर अपना नाम लिखते थे, नीचे क्लास लिखते थे और उसे बड़े ही प्यार से बैग में रखते थे। स्कूल का नया बैग मिलता तो उसे बार बार देखते थे। नई पेन चलाती तो उसे इस्तेमाल करने से पहले कई बार हाथों में घुमाते थे। ड्राइंग बनाते थे, होमवर्क पूरा करते थे और हमेशा एक्साइटमेंट से भरे रहते थे। और समय धीरे धीरे बीतता चला गया। हम कुछ सीखते गए, बनते गए और आगे समय बीतता गया। लेकिन जरा अब अपनी जिंदगी को देखिए, वही इंसान, वही दिमाग, वही शरीर, वही सपने देखने की क्षमता। लेकिन अब एक किताब सामने रख दो तो मन कहता है बाद में पढ़ेंगे। कोई जरूरी काम सामने रख दो तो मन कहता है अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुबह का अलार्म तो बजता है लेकिन अपने आप स्नूज पे चला जाता है। रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं और लगता है अभी तो सोया ही नहीं, अभी तो बहुत नींद बाकी है। कोई काम शुरू करते हैं तो 2-4 मिनट बाद ही फोन उठा लेते हैं। फिर एक वीडियो, उसके बाद दूसरा वीडियो, फिर एक रील, फिर दूसरी रील, देखते देखते 3-4 घंटे बीत जाते हैं। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता है। अचानक से शाम को मन में ख्याल आता है कि यार आज पूरा दिन बीत गया, हमने कुछ भी नहीं किया। थोड़े दिनों से मैं जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट किताब पढ़ रहा था। इस किताब को पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग घूम गया। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैंने खुद बहुत सी गलतियां करी है और लगभग यही गलती हर वो इंसान करता है जो जिंदगी में सफल होना चाहता है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो केवल एक मोटिवेशनल वीडियो समझकर मत देखिए। अपने ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ये नहीं कहूंगा मेहनत करो, आलस छोड़ो, सफल बनो। ऐसी बातों आपने 1000 बार सुनी है, लेकिन आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देर के और बिना आपके समय को गंवाए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपका इंटरेस्ट अचानक खत्म नहीं हुआ, आपका दिमाग धीरे धीरे अलग तरीके से ट्रेंड हुआ है। सबसे पहले आपको एक गलतफहमी दूर करनी होगी। ये हम अक्सर खुद को देखकर कहते हैं मैं पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सवाल ये है कि आप पहले जैसा क्यों नहीं रहे? क्या एक सुबह अचानक आपकी क्यूरियोसिटी गायब हो गई? क्या एक रात में आपकी टेंशन खत्म हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ कि आप सुबह उठे और आपके दिमाग ने कहा कि आज मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता, बदलाव धीरे धीरे होता है। बचपन में दुनिया हमारी बिल्कुल नई थी। नई किताब, नया खेल, नया दोस्त, नई जगह, नए सवाल, हर चीज में नोवेल्टी थी। हमारा दिमाग लगातार चीजों को डिस्कवर कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारा एनवायरनमेंट बदलता गया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा है, इंस्टेंट स्टिमुलेशन बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। जब मन बोर होता है तो अपने दिमाग को कुछ नया खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब हमारा दिमाग बोर होता है तो हमें कुछ भी नया खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। बस फोन उठाते हैं, कुछ सेकंड में नया कंटेंट हमारे सामने होता है। आप एक छोटे से एग्जांपल समझिए। कभी अपना फोन घर में किसी ऐसे कोने पर रखकर बैठ जाइए जहाँ पे आपको करने के लिए कुछ खास काम न बैठा हो, न टीवी, न म्यूजिक, न स्क्रोलिंग, न नोटिफिकेशन। शुरुआत में 5-10 मिनट में आपको बेचैनी होने लग जाएगी। आप बिल्कुल पागल से महसूस करेंगे। आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। फिर आपका दिमाग घबराने लगेगा, आपको लगेगा कुछ करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग आसपास की चीजों को नोटिस करना शुरू कर देगा। खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है, कमरे में क्या पड़ा है, कोई पुरानी किताब, कोई पुराना आइडिया, कोई अधूरा काम। दिमाग कुछ न कुछ खोजने लगेगा। यही वो क्षमता है जो लगातार स्टिमुलेशन के बीच दब जाती है। ये कहना गलत हुआ कि डोपामिन खराब है। यह फोन ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। डोपामिन हमारे ब्रेन में मोटिवेशन, लर्निंग, रिवॉर्ड रिलेटेड प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समस्या ये है कि आज हमारा एनवायरनमेंट लगातार नोवेल्टी और छोटे छोटे रिवॉर्ड उपलब्ध कराता है। पॉइंट नंबर 2, हमने काम को टालने की आदत बना ली है। आज हम बहुत से काम ऐसे नहीं छोड़ते कि वो कठिन है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें शुरू करने में थोड़ी असुविधा होती है। पढ़ाई करनी है तो पहले फोन देख लेते हैं, जरूरी काम करना है तो सोचते हैं थोड़े बाद में कर लेंगे, सुबह उठना है तो अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि हम काम को बार बार टालते रहते हैं, समस्या ये है कि हमें टालना अच्छा लगता है और इससे कोई बहुत बड़ी हमें नुकसान नहीं पहुंचती। एक काम को टाल के आपको भला क्या नुकसान हो जाएगा? इसलिए दिमाग उस व्यवहार को दोहराता है क्योंकि आप जानते हैं इसके बदले आपको कोई दंड नहीं मिलने वाला। धीरे धीरे बाद में करूंगा वाली आदत आपकी एक रूटीन बन जाती है। फिर धीरे धीरे आपके सारे काम जमा हो जाते हैं और आपके दिमाग पर दबाव बढ़ता जाता है। काम न पूरे होने से आप खुद को टालते रहते हैं और फिर आप घबराहट की तरफ से मनोरंजन की तरफ बढ़ चलते हैं।
धीरे धीरे ये सर्कल बन जाता है। काम को टालना, तनाव बढ़ाना, बचने के लिए मनोरंजन करना और फिर काम टालना, यही चीजें चलती रहती हैं। इसे तोड़ने का सबसे आसान तरीका है किसी काम को छोटे तरीके से शुरू करा जाए। अगर 2 घंटे पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो 10 मिनट पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि हमेशा शुरुआत मुश्किल होती है। काम करना है तो बस आप उठ जाइए, करने की कोशिश करिए। बेमतलब है बस यूं ही उस काम में घुस जाइए। धीरे धीरे दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा कि आपको उस काम को करना जरूरी है। एटॉमिक हैबिट में यही कहा गया है कि छोटे व्यवहार जब लगातार दोहराए जाते हैं तो समय के साथ उनका प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा कदम जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार छोटे छोटे स्टेप्स उसके लिए पर्याप्त होते हैं। नंबर 3, हमने अपने सपनों की जगह केवल जिम्मेदारियां रख दी। आपने एक चीज देखा होगा कि जब हम बचपन में कोई सपना बुनते थे कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, तो हमारे पास उसके लिए प्लानिंग नहीं होती थी, बट हमें सोच ही अच्छा लगता था। लेकिन अब हम जब भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें एक सवाल सबसे पहले आता है। हम ये सोचते हैं कि उसमें हमारी कमाई कितनी होगी, उससे हमें कितने पैसे मिलेंगे और उससे हमारा क्या लाभ होगा भी या नहीं होगा, आप कहीं नुकसान तो नहीं कर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या यह संभव है, लेकिन इस उम्र में शुरू करने का फायदा भी होगा। अब आपको लगता है कि आपके अंदर कोई सपना नहीं बचा तो तुरंत कोई बड़ा लक्ष्य तय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले देखिए कौन कौन सी चीज आपके स्वाभाविक रूप से आपको आकर्षित करती है, जिस विषय पर आप बिना किसी दबाव के पढ़ सकते हैं, जिस काम को आप बिना रोके कर सकते हैं, जिसको आपको सीखने की इच्छा बार बार होती है, वहीं से अपनी रुचि को खोजने की शुरुआत की जा सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ नौकरी या कमाई सब कुछ नहीं है। अब आप पैशनेटेड नहीं बचे क्योंकि आप सब कुछ पहले ही सोच लेते हैं। शुरुआत कुछ नहीं करते, बस कल्पना करते हैं। अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप सीख जाएंगे कुछ न कुछ, उस काम की गलतियां, उस काम की अच्छाइयां, उस काम की बुराइयां, आप सब कुछ समझ जाएंगे। चौथा पॉइंट, हमने अपनी नींद को बिगाड़ दिया है। हम अक्सर अपनी थकान को आलस समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति देर रात तक जागता है तो वो पर्याप्त नींद नहीं लेता, सुबह समय पर उठता नहीं है और पूरे दिन कोई काम को स्पष्ट रूप से नहीं करता। उसके लिए कंसंट्रेट रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हम देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, हमारे पास कोई रूटीन नहीं है। हमने खुद को आलसी बना लिया है, बस किसी भी तरीके से अपने जीवन को गुजार लेते हैं। कोई प्रॉपर रूल नहीं, कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं। जो काम जब मन करता है हम उसे तभी करते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डर नहीं। दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े फोन देखना अच्छा लगता है, जरूरी कामों को टालना बहुत अच्छा लगता है। इस गलती ने हमें और बर्बाद किया है। इसलिए बहुत बड़ा आपको मॉर्निंग रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 3 चीजें करिए: समय पर सोना, पर्याप्त नींद लेना और सुबह उठने के बाद अपने इंपॉर्टेंट काम को तय करना। इससे थोड़ी शारीरिक गतिविधि और कुछ समय बिना फोन के बिताना उपयोगी हो सकता है। नंबर 5, तुलना करने की आदत सबसे बुरी है। आजकल अपनी जिंदगी में 1000 लोगों से तुलना करते हैं। वो क्या कर रहा है, उसने कैसे कामयाबी पाली, उसके पास ये चीज कैसे है, कौन नई कार खरीद रहा है, कौन विदेश जा रहा है, कौन व्यवसाय शुरू कर रहा है, कौन परीक्षा में सफल हो रहा है। सब कुछ हम देखते रहते हैं और उसकी जिंदगी की तुलना खुद से करते रहते हैं। लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे हो गए, ये तो मेरे साथ पढ़ता था, ये तो मेरा पड़ोसी है। लेकिन हम उनकी पूरी जिंदगी नहीं देखते, हम सिर्फ उनकी उपलब्धि देखते हैं। हम उनका सोच नहीं देखते, हम उनका मेहनत नहीं समझते। हमने उनके काम करने के तरीका को कभी नहीं समझने की कोशिश करी। उनकी असफलताएं, संघर्ष, आर्थिक स्थिति, सब कुछ हम नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखते हैं उनकी कामयाबी। तुलना का सबसे अच्छा तरीका दूसरों से नहीं बल्कि आपके पुराने रूप से है। आप खुद को देखिए, पिछले 5 सालों में आपने क्या अपने अंदर बदलाव करा, क्या क्या सीखा। ये सबसे जरूरी चीज है। आपको इस बात पर ध्यान देनी पड़ेगी कि आपने हर साल खुद को कितना अपग्रेड किया, कौन सी नई स्किल सीखी, क्या पढ़ा, कौन सी आदत सुधारी और कौन से जरूरी काम को पूरा किया। अगर इनके सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो आप आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, आप इस जिंदगी की गति किसी दूसरे की गति से निर्भर नहीं करती और न ही इस बात से तय होता है। नंबर 6, हमने अपने जीवन में डिसिप्लिन की जगह मनोरंजन और सिर्फ आराम को ही प्रायोरिटी दी है। हम कभी खुद से ये नहीं पूछते कि अगले 5 सालों में मैं क्या सीखूंगा, क्या करूंगा, क्या पढ़ूंगा, क्या प्लानिंग करूंगा। कुछ भी नहीं। हम सिर्फ अब एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। बस हम जैसे चलता है जीवन वैसे चला देते हैं। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन फेल होने के बाद दोबारा उस काम को बेहतर तरीके से बनाकर उसमें फिर से नई शुरुआत नहीं करते। हम हर बार कुछ नया सीखने के बजाय एक ही काम को बार बार अलग तरीके से करने की कोशिश नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है। जो भी काम शुरुआत होती है, जिसमें हम असफल हो जाते हैं, वो काम अच्छा नहीं है। लेकिन हम नए तरीके से करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। प्राथमिकता हमने कभी खुद को दी ही नहीं। हमारी नजर में हमेशा दूसरे हीरो बने रहे। हमारी कमजोरी, हमारी लापरवाही, हमारी आलस और हमारा सब कुछ जो हमारे रास्ते के रुकावट है, हम उनको ही देखते रह गए।